और 28, 29, 30 3 दिन जो है हम लोग सेकेंड बैच के साथ यहाँ पर वो टूर जो है ज्वाइन किए हैं। तो खूब इंजॉय कर रहे हैं सर। यहाँ जो है पूरा धरती तप रही है। कौन सर, बट यहाँ जो है ना गंगा जी में अगर 2 मिनट कोई बैठेगा ना तो जैसे लगता है कि बिल्कुल फ्रिज का पानी है सर। मतलब सारी गर्मी छू मत कर सर। और बेसिकली अगर मैं बात करूं अपनी, तो बड़ा सम्मान था इस धरती को लेकर के। लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं बन पा रहा था कि हरिद्वार हम चलें। लेकिन आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पर पैसे तो बाई प्रोडक्ट है, इसके अलावा वो सारी हसरत पूरी होती है जो एक आदमी देखता है। तो सर बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जो कि मतलब जिंदगी गुजार दिए, अच्छे अच्छे पदों पर थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाया। तो बड़े इमोशनल होकर के लोग आज गए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं यहीं से होटल से मैं मीटिंग ले रहा हूँ सर। थोड़ा सा सेटअप नहीं है अपना, माफ करिएगा दोस्तों। बात हो रही है कि आप जितने भी साथी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग बड़े ध्यान से समझिएगा कि इसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नए साथियों के लिए मैं छोटा सा परिचय बता दूं। मेरा नाम सुरेश यादव। मैं बाई प्रोफेशन गवर्नमेंट विद्यालय में मैं प्रधानाध्यापक एज ए प्रिंसिपल मैं पोस्ट हूँ अपने यहाँ मऊ जनपद में। शिक्षा दीक्षा मेरी अच्छी हो गई थी। मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, बीएड एमएड किया, बीटीसी किया, और इलाहाबाद से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी किया। तो करीब करीब मैं 14 रिटन्स निकाला। और ये 14 रिटन्स निकालने के बाद मैं उसमें से जो पोस्ट मैंने ज्वाइन किया था उसका नाम था विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। अपने यहाँ मऊ में मैं जो है ज्वाइन किया। कुछ दिनों के बाद रिजाइन करके एक टीचर के रूप में अपने कैरियर की मैंने शुरुआत किया। इसके पीछे कारण क्या था कि मैं प्रशासनिक सेवाओं की तरफ बहुत सर मेरा झुकाव था कि इसमें थोड़ा सा टाइम निकल जाती थी। मैं सोचता था कि अगर मैं टीचिंग फील्ड में रहूंगा तो तैयारी करके टीसीएस और आईएएस की तरफ मेरा झुकाव था, मैं जाना चाह रहा था। उसी दौरान एक मेरे फ्रेंड थे अवधेश प्रजापति। उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग की एबीसीडी बताया, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं इसका अध्ययन किया। जब इसका अध्ययन किया, मीटिंगों में गया, कुछ बुक्स पढ़ा, ऑडियो सुना, इसके बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़ा। तो मुझे समझ में आया कि ये 21वीं सदी का एक वरदान है उन लोगों के लिए जो पैदाइशी करोड़पति नहीं है लेकिन करोड़पति बनना चाहते हैं। तो मुझे समझ में आया कि अगर इस जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हम लोग एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो जो अमीर बनने के लिए रिसोर्सेज चाहिए था और रिसोर्सेज नहीं था हम लोगों के पास। तो फाइनली डिसाइड ये मैंने किया कि इसमें अगर मैं हाथ डालूंगा तो बहुत कुछ हासिल होगा। तो मैंने इसको सोच समझ करके सर 3-4 साल मैंने इसका स्टडी किया। डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया के अलावा इंटरनेशनल जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उसका मैंने करेक्टर देखा, क्या इम्पैक्ट होता वो चीज मैंने देखा। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको करूंगा। तो जब मैंने डिसाइड किया कि इसको करूंगा तो उसमें एक रीजन आया कि क्यों करना चाहिए। देखिए, जब वो रीजन पता चल जाता है तो फिर व्यक्ति का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो फिर दूसरा पार्ट आता है कि इसको कैसे किया जाए। कैसे करना बड़ी बात नहीं है, क्यों करना बड़ी बात है। तो पवन सर, मैं पूरा जो निचोड़ निकाला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने देखा, तो उसको मैं बात करूंगा कि 4 पी, 4 पी है। उसी 4 पी को अगर हमने एडजस्ट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग कैसे करना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो मैंने जो है ना पूरा निचोड़ जो निकाल करके 4 पी के बारे में जो इसको एडजस्ट किया गया है, उसमें जो पहला पी है पर्पज। कौन सर, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी काम करना है और सफल होना है तो उसमें सबसे पहले उसको पर्पज, अपना उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए कि मैं इसको क्यों कर रहा हूँ। दूसरा चीज होता है सर ना कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग से पैसे कमाना चाह रहे हैं तो इसमें कामयाबी के लिए जो सबसे मूलभूत स्तंभ है वो प्रोडक्ट। पहला पी है पर्पस, यानी क्यों करना है। दूसरा पी है कि जब इसको हम करें तो प्रोडक्ट हमारे कैसे हैं। तीसरा पी है पीपल, लोग। और चौथा पी है प्रोसीजर, यानी प्रोसेस इसका क्या है। तो आइए मैं बात करता हूँ पहला पी जो है पर्पज। तो पवन सर क्यों किया गया इसको, मैं इसमें एक शब्द बताऊंगा। मैं आर्थिक आजादी के लिए आया था सर।
और आर्थिक आजादी मुझे पहले नहीं पता था कि आर्थिक आजादी क्या होती है। तो आर्थिक आजादी जब मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में आया तब मुझे समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग में बताया गया कि आर्थिक रूप से आजाद व्यक्ति के पास 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है कि वो व्यक्ति जो आर्थिक रूप से आजाद है, उसके पास बहुत पैसा होता है, पैसे की कमी नहीं होती, बहुत पैसा होना चाहिए। दूसरा चीज, उस व्यक्ति के पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए। और तीसरा चीज कि हम सिक्योर्ड रहें, हम धरती पर हमारा अस्तित्व नहीं भी रहे तो जो इनकम है वो आता रहे। तो ये मैंने देखा था आर्थिक आजादी का डिफिनेशन। तो आर्थिक आजादी का जब मैंने सुख देखा कि जिनके पास ये व्यवस्था है उनकी लाइफ कैसे हो, तो आगे जब एक कड़ी में बढ़ा तो मुझे लगा कि यार पैसा बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो पैसा कमाने का कुछ फार्मूला है। तो आप उस फार्मूले को मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो 24 घंटे को मल्टीप्लाई कर देता है वो व्यक्ति पैसा कमाएगा। पैसा उसके पास है जो 24 घंटे के ब्रेकर को तोड़ पा रहा है। और मैंने देखा कि इनकम लेने के 2 तरीके हैं, एक्टिव और पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम जो लोग ले रहे हैं उनकी जिंदगी में एक डर बनी रहती है कि कब उस एक्टिव जो काम कर रहा है व्यक्ति, अगर उसको अस्तित्व को कुछ हो जाए तो उसकी इनकम टोटली बंद हो जाती है। तो पैसिव इनकम जिनके पास होती है वो व्यक्ति आर्थिक रूप से आजाद है। तो पैसिव और एक्टिव इनकम को मैं समझा कि हाथ पांव मारते रहिए और इनकम आती है तो एक्टिव है, लेकिन अगर आप काम करना बंद भी कर दें इसके बाद भी आपकी अगर इनकम आ रही तो पैसिव इनकम है। तो ये पैसिव इनकम वाले जो है ना जिंदगी को जीते हैं, एक्टिव इनकम वाले जिंदगी को काटते हैं। तो मैंने उन लोगों का स्टडी किया कि कौन कौन लोग हैं जो पैसिव इनकम लेते हैं। तो उसमें रिजल्ट निकल करके आया कि जिन लोगों के पास पाइपलाइन टाइप व्यवस्था है वो पैसिव इनकम ले रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं पैसिव इनकम लेना चाह रहा हूँ तो क्या मैं ले सकता हूँ। तो जवाब निकल करके आया कि पैसिव इनकम लेने के लिए एक व्यक्ति के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेटअप करना पड़ेगा, इसमें बहुत पूंजी लगती है। तो मैंने अपने आप को उस रेस से बाहर पाया पवन सर। मुझे एक बात समझ में आई कि सुरेश तुम्हारे पास करोड़ों रुपए नहीं है कि तुम कोई पेट्रोल पंप लगवा लो, कोई कोल्ड स्टोरेज बनवा दो, या जी कोई इन्वेस्ट कर लो, कोई फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज। ये सब मुझे पता चला कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी जो मेरे पास नहीं थी। और जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं सबके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर ज्ञान आ भी जाए पाइपलाइन बनाने का, तो बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो पूंजी चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे, वही सबसे बड़ी बाधा है। तो बिना पूंजी का इसमें जो है बहुत बड़ा काम करने के लिए अपने पास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो पौन सर 1.25 लाख गवर्नमेंट मुझे हाईएस्ट जो है सैलरी दी एक एक महीने का, लेकिन आरसीएम से मैंने हाईएस्ट ज्यादा लिया है, इसका 4 गुना 5 गुना मैंने लिया है। तो प्रश्न ये है कि मैं काम ज्यादा जहां करता हूं वहां इतनी सैलरी नहीं है, लेकिन जहां कम काम करता हूं वहां उससे कई गुना ज्यादा है। तो यही समझना पड़ेगा इसमें। तो मैंने जब अपने आप पर स्टडी किया कि मुझे क्या करना चाहिए तो जवाब निकल करके आया कि इसमें जो पहला पी है पर्पस, उस पर्पस को अगर पूरा करना चाहो, आर्थिक रूप से आजादी अगर पर्पस है, तो आपको प्रोडक्ट इन्वॉल्व वैसे करना चाहिए। उसका एक पैरामीटर है CAR, मतलब प्रोडक्ट आपके, सी का मतलब कंज्यूमेबल होने चाहिए जो काम के प्रोडक्ट, और दूसरा ए का मतलब अफोर्डेबल, अमीर और गरीब दोनों लोग इस्तेमाल कर सकते, और आर का मतलब रिपीटेबल प्रोडक्ट। यानी आप जिंदगी में पैसा परमानेंट कमाना चाहते हैं तो परमानेंट आपका प्रोडक्ट जो है ना मूव होना चाहिए। तो मैंने इसका स्टडी किया कि आरसीएम एक लौती ऐसी कंपनी है जो कि CAR, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल रेंज के प्रोडक्ट देती है। तो पहला चीज पर्पस यानी आर्थिक आजादी, इसको लेने के लिए जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट चाहिए वो भी हमारे पास है। और एशिया महाद्वीप में पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसके पास इतने सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कार रेंज के, CAR रेंज के। अब तीसरा पी आता है कि आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर नहीं है, तो उस प्रोडक्ट का उपलब्धता का क्या मतलब हुआ। जैसे मान कर चलिएगा कि स्कूल किसी ने खुलवा दिया, उस स्कूल में लड़के ही नहीं जाते हैं, क्या मतलब है। फैक्ट्री आपने खुलवा दिया, उस फैक्ट्री में
जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके कोई कंज्यूमर ही नहीं है, पीपल ही नहीं है, तो क्या मतलब इस चीज का। तो हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है कि एक व्यक्ति का अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, उसके लोग इस्तेमाल होने करने वाले चाहिए। तो तीसरा पी है पीपल। अब इसके बारे में जब पवन सर मैंने अध्ययन किया कि कितने लोगों को मैं अपने इस प्रोडक्ट से कनेक्ट कर सकता हूँ, तो आप समझिएगा कि लोकल जिस मार्केट के आप रहने वाले हैं, जैसा कल्पना करिएगा कि उस लोकल मार्केट में अगर आपने कोई दुकान खोल दिया, कोई बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दिया, तो प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन तो कस्टमर कहाँ से लाएंगे, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया है ना। हर हेडक्वार्टर पर बड़े बड़े माल रहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। तो आप सोचिएगा कि उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लोग जो है ना वही खरीदेंगे। तो मैंने क्या देखा ना कि इसमें लोगों को जोड़ना चाहे तो पूरे इंडिया लेवल के लोगों को आप अपने नेटवर्क में ला सकते हैं। तो सिद्धांत ये कहता है कि जितना ज्यादा पीपल जिसके पास हैं वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा कामयाब है। किसी डॉक्टर, कोई मान लीजिए हॉस्पिटल है, उसमें जितना पेशेंट जाएंगे, जो पेट्रोल पंप है जितना ज्यादा कस्टमर जाएंगे, यानी लोग आपके पास ज्यादा होना चाहिए। तो जो पहला पी है, मैं बोला था, पर्पस, आर्थिक आजादी। दूसरा पी, इसको पूरा करने के लिए प्रोडक्ट CAR रेंज के होने चाहिए। और तीसरा जो पी है कि आपके पास लोग बहुत सारे होने चाहिए। आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि किसी व्यक्ति के नेटवर्क में जितनी बड़ी साइज होगी, जितनी बड़ी साइज होगी नेटवर्क की, वो व्यक्ति उतना बड़ा ताकतवर होता है। तो अब इसी को बनाना है, लोगों के साथ आपको कनेक्ट होना है और अपने नेटवर्क में उन लोगों को लाना है ताकि ये CAR रेंज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो पीवी जनरेट होगा, और जितनी ज्यादा पीवी जनरेट होगी उतनी बड़ी पिन आपको मिलेगी, उतना ज्यादा पैसा आपके पास होगा। तो मैंने स्टडी किया इसमें कौन सा कि इसमें लोगों की सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। मतलब पूरे इंडिया लेवल पर आप अपना नेटवर्क फैला सकते हैं। आदरणीय राकेश सर इंटरमीडिएट पास किए, BA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे, लेकिन जब सर को समझ में आ गया तो इसके बाद सर की स्टोरी आप कुछ सुने होंगे। मालदा, जो कि घर से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर पड़ता है, और उस वक्त स्टूडेंट हुआ करते थे, इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि बिजनेस को बिल्ड कर, लेकिन विजन इनका क्लियर था। तो मालदा से शुरुआत इन्होंने किया, और रॉयल्टी जब बने सर तो 7 स्टेट में बिजनेस था। आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि जो व्यक्ति ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन आज के डेट में लाइफ स्टाइल अगर देखिएगा, पता चलेगा कि क्या चीज। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो तीसरा पी है ना, लोग, पीपल ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा पीपल अगर होंगे तभी, जब आपके पास ऐसा सिस्टम हो कि पूरे इंडिया लेवल पर फैला पाए, तो आपके पास एक अवसर मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा पीपल जोड़ेंगे। और इसके लिए आपको कोई पूंजी नहीं लगाना, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आता किराया भाड़ा को लेकर, तो ये कंसिडर किया जा सकता। अब चौथा पी है प्रोसेस, यानी आर्थिक आजादी लेने के लिए आपके प्रोडक्ट हैं, लोग आपके पास पूरे इंडिया में अगर बात किया जाए तो 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। तो अब इन लोगों को आपके दुकान पर अगर लोग आएंगे तभी आपको मिलेगा लाभ। जैसे जियो ने क्या काम किया कि बहुत सारे जो नेटवर्क देने वाली कंपनियां थी, इंटरनेट और मोबाइल टेलीकॉम सेक्टर के, ऐसा प्लान लाया कि लोगों ने वहां से छोड़ करके जियो में अपना पोर्ट करा लिया। तो इसी तरह से लोग अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ऐसा कुछ करना है कि जो लोग दूसरे कंपनियां के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें वो आपका इस्तेमाल करने लगे। तो जब आपका इस्तेमाल करेंगे तो फिर पीवी आपकी जनरेट होगी। इसके लिए चौथा है प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हम करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे टीम में आए। तो इसके लिए देखिए प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। उसमें 3 रूल दिए गए हैं, 3 कैटेगरी है जो मैंने स्टडी किया, जिस पैटर्न पर हम लोगों ने काम किया। तो पहली कैटेगरी है कि वो व्यक्ति 6 बेसिक करे। जो प्रोसेस है 6 बेसिक से गुजरना पड़ेगा। दूसरा पी है इसका कि व्यक्ति जब 6 बेसिक कर ले रहा है तो इससे नेटवर्क का निर्माण होता है, नेटवर्क बनता है। और इसके बाद जो इसमें अगला है प्रोसेस में 8 कोर। 8 कोर से प्रोफेशनल एटीट्यूड आता है लोगों के अंदर, और उसको लोग सीरियसली लेने लगते हैं। 6 बेसिक से नेटवर्क बनेगा, लेकिन अपने करेक्टर में अगर हमने 8 कोर को ला दिया तो
क्या होगा कि हमारी लोग सीरियसली लेने लगेंगे। काम का कोई ऐसा पहलू नहीं जो छूटेगा। तो प्रोसेस में 6 बेसिक से नेटवर्क बनेगा, मोमेंटम क्रिएट होगा 8 कोर से। और इसके बाद जो तीसरा प्रोसेस का तरीका है 7 कार्डिनल। 7 कार्डिनल जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी में सब कुछ होता है लेकिन ब्रेक भी लगाया जाता है कि कभी भी अगर उल्टे-पुल्टे कोई दिशा में जा रही है या मुझे रोकना तो मैं रोक सकूँ। तो इसी तरह से ब्रेक है इसका। कभी भी अनएथिकल प्रैक्टिस अगर कोई करना चाहता है तो उसको 7 कार्डिनल रोकता है, बचा लेता है। तो यही 3 प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। नेटवर्क बढ़ता है 6 बेसिक से, अब उसमें मोमेंटम आता है 8 कोर से और मेंटेन रहता है 7 कार्डिनल से। तो ये प्रोसेस इसी से गुजरना पड़ेगा। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि मैं जो है 6 बेसिक को कैसे करूँ? तो 6 बेसिक का अपने जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, उनकी गाइडलाइन में 6 बेसिक की प्रैक्टिस कर लीजिए आप। अब 6 बेसिक में जो 6 बेसिक है, वो पहला बेसिक है डिस्प्ले वॉल डायमंड क्लब 100% प्रोडक्टिव। दूसरा बेसिक है लिस्ट बनाएँ अपने लोगों की और अपने सपनों की। मतलब सपनों की और अपनों की लिस्ट बनाएँ। इसके बाद जो तीसरा बेसिक है, जब लिस्ट बन जा रहे तो उनसे अपॉइंटमेंट लेना होता है, मिलने के लिए। उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। और जो चौथा बेसिक है, शो द प्लान एंड प्रोडक्ट। प्लान दिखाना और प्रोडक्ट दिखाना है। पाँचवां बेसिक है कि व्यक्ति का फ़ॉलो-अप करें। फ़ॉलो-अप का मतलब क्या होता है? प्लान दिखाने और जॉइन कराने के बीच का जो प्रोसेस है, प्लान दिखाने का और ज्वाइन कराने के बीच की जो कड़ी है वही है फॉलो। यानी एक व्यक्ति के कन्फ्यूजन को दूर करना होता है ताकि वो व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। और इसके बाद अगला जो पी है, होल्डर, अगला जो पी है वो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट जो प्रोसेस है 7 का ज्वाइनिंग करें और 6 बेसिक से शुरुआत करें। तो जब ज्वाइनिंग हम करेंगे तो ज्वाइनिंग करने का एक प्रॉपर तरीका है और ये सारा कुछ जो है पड़ा हुआ है हमारे इस पर यूएस का जो ऐप है उस पर 6 बेसिक की पूरी डिटेल पड़ी हुई है। तो 6 बेसिक की पूरी डिटेल अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पता चल जा रहा है तो उसको सही तरीके से काम लाएगा। और 8 कोर में जो 8 कोर है तो उस 8 कोर को जो है पूरी तरह से एक व्यक्ति अगर जान जाए और व्यवहार में लाए तो मैं नहीं चाह मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति जो है इसमें कामयाब ना हो पाए। तो ये 8 कोर जो है ये भी पड़ा हुआ है यूईएस पर। और 8 कोर को एक व्यक्ति को जानना चाहिए और ये मान कर चलिएगा कि इसमें जो सफल लोग हैं वो सबसे पहले कोर बनते हैं। और इसके बाद उसी पर है 7 कार्डिनल। 7 कार्डिनल में 7 रूल हैं जिसको नहीं करना होता है। तो ये सारी जानकारियाँ उस पर मिलेंगी। पवन सर माफ करिएगा, हम लोग जहाँ पर है ना लगातार फ़ोन आ रहे हैं इसी मोबाइल पर क्योंकि लोग आ रहे हैं सेकंड बैच, तो मैं बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोई अभी बात नहीं आज का सर। मेरा सेशन रहा है सर ना, वो इसी पर की जो 4 पी है, पर्पज़, प्रोडक्ट, पीपल और प्रोसेस, ये 4 स्टेप से गुजरता है डायरेक्ट सेलिंग। और जो व्यक्ति इसमें सामंजस्य बना करके करेगा बहुत ऊंचाई तक जाएगा। बस मेरा सेशन यहीं तक, आगे कैरी ऑन करिए रिस्पेक्टेड पवन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और Recording in progress. सुरेश सर जब भी आते हैं नॉलेज कैप्सूल में हमें नया सिखाते हैं और आज भी बहुत कुछ सिखा गए। हालांकि जल्दी में है, टीम आ रही है, दूसरा बैच शुरू हो रहा है, वहां पे आना। तो साथियों, जब मैं 1 मिनट लूंगा फिर आदरणीय सर को बुलाऊंगा। जब हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का विलय हुआ तो जमीन का इस्तेमाल हुआ। जो लोग जमीन के प्रति अवेयर थे उन्होंने बहुत बड़ी जमीन रिक्वायर कर ली थी। ये हमारे दादाओं परदादाओं से देखा भी, हमने सुना भी है। एक व्यक्ति के पास एक ही गांव में 100 एकड़ जमीन है तो एक व्यक्ति के पास 10 एकड़ जमीन है। क्यों है? चुवन्नी अठन्नी का, 50 पैसे का, 25 पैसे का या 1 रुपए का उसका भाव लगाया गया। लेकिन जो लोग अवेयर थे उन्होंने क्या कर लिया, भाई जमीन तो जमीन है, जंगल ले लिए,
25 पैसे में ले लिया, जंगल ले लिया और उनको तोड़ करके आज उपजाऊ जमीन बना ली, 100 एकड़ जमीन। लेकिन साथियों, वो 70-80 साल पुरानी बात आज याद आ रही है कि आज भी इस्तेमाल हो रहा है। आज हिंदुस्तान की जनसंख्या 1 अरब 45 करोड़ है। आपके हिस्से में कितने लाख लोग आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जल्दी से बहुत बड़ा नेटवर्क बना लो साथियों। आने वाले समय में आपकी जो चाहत होगी, आरसीएम की छत के नीचे आरसीएम वंडर वर्ल्ड प्राइम पे आपको वो चीज मिला करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारी सारी अपलाइन सीरीज का विश्वास है। और आदरणीय विजनरी फाउंडर हमारे टीसी छाबड़ा जी की ये सोच है। तो लास्ट क्लोजिंग के लिए और आशीर्वाद के लिए मैं आदरणीय सर को इनवाइट करता हूँ। आइए सर, वेलकम आपका, श्री राकेश शर्मा सर। बहुत बहुत धन्यवाद पवन शर्मा जी, अगेन आपका दोबारा। और कल भी इस मौका मिला था आपको सुनने का, आज भी दोबारा मौका मिला। और एक विजनरी लीडर की ये पहचान होती है सर, वो जब भी विपरीत समय होता है, मुश्किल समय होता है, वो कमान को संभाल लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एक शानदार होस्टिंग के लिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बहुत जल्दी आरसीएम की बहुत बड़ी पिन पे दिखें। और आज की शानदार शुरुआत करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। स्टोरी पार्ट में आज एक ग्रेट, और मैं जिनको बहुत पसंद करता हूँ, मेरे फेवरेट लीडर अमित श्रीवास्तव सर को सुना। देखिए, अमित सर की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं पर्सनली आज बड़ा मोटिवेट, और जब भी मैं उनकी स्टोरी सुनता हूँ, आज जो व्यक्ति आपको मना करता है या आज आपसे मिलना नहीं चाहता, आने वाले समय में आपकी टीम का वो सबसे सीरियस लीडर हो सकता है। अमित श्रीवास्तव सर पारस जी से मिलना भी नहीं चाहते थे, टालना चाहते थे, लेकिन पारस जी ने पीछा नहीं छोड़ा। और आज उसी का कारण है कि आज अमित सर के नीचे बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी पिन है, और बहुत बड़े विजन के साथ में सर काम कर रहे हैं। तो हमें एक ही चीज रखनी चाहिए इस इंडस्ट्री में। आज जो साथी इस इंडस्ट्री के प्रति चाहे कुछ भी सोचता है, कुछ भी मानता है, अगर सही ढंग से उसको बता दिया जाए, सही ढंग से प्लान दिखा दिया जाए, तो आने वाले समय में वो कमाल कर सकता है। तो एक शानदार स्टोरी के लिए पूरी टीम की तरफ से अमित सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपकी स्टोरी से बहुत सारे लोग बहुत बड़ा डिसीजन लेके जाएंगे। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आज पंकज बोस सर को हम सुनते हैं, और जब जब पंकज सर आते हैं, पंकज सर के पास में जो हरी संजीवनी की नॉलेज है, सभी प्रोडक्ट्स की जो जानकारी उनके पास है, और जो तरीका है, वो लाजवाब है, बेमिसाल है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ पंकज सर का। आप ऐसे ही आते रहें, इस टीम को सिखाते रहें, टीम बहुत बड़ा काम करेगी, करने के लिए अब तैयार हो चुकी है। और लास्ट का जो सेशन, नॉलेज कैप्सूल जिसको हम बोलते हैं, सुपर स्पेशल सेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक टॉप सीनियर साथी हमारे बीच में आते हैं। तो आज हम सब के फेवरेट, हम सब के प्यारे लीडर सुरेश यादव सर को सुनने का मौका मिला। और सुरेश सर का जो ज्ञान है, और सुरेश सर का जो स्टाइल है, और जो सुरेश सर के जो शब्द हैं, और जो एग्जाम्पल सुरेश सर देते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, कोई कंपैरिजन नहीं है। और आज सर ने 4P के ऊपर में बात की, और बहुत सारी चीजें उन 4P के माध्यम से सर ने क्लियर की। तो सुरेश सर का दिल से आभार, दिल से धन्यवाद, एक गजब की जानकारी देने के लिए इस पूरी टीम को। थैंक यू वेरी मच सर। आज 27 तारीख हो चुकी है, 31 का महीना है, आखिरी 4 दिन बचे हुए हैं। और इस महीने हमारा बोनस भी आया था, इस महीने हमारे सबके चेक, बहुत अच्छे अच्छे चेक आए हैं। तो उसका असर बिजनेस में जरूर दिखना चाहिए, है ना। जो ये हमारी टीम का एक माहौल बना है, जो एक्साइटमेंट हमारी टीम के अंदर है, वो बिजनेस में कन्वर्ट होनी चाहिए। सितंबर में हम बहुत बड़ा काम करेंगे, और बहुत कुछ होने वाला है सितंबर में, बहुत शानदार शानदार चीजें आपको मिलने वाली हैं। उसका बेस है मई। अगर मई की क्लोजिंग को अच्छी करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी सितंबर की क्लोजिंग और जो भी आपके टारगेट है, वो सारे के सारे इस साल के अंदर में पूरे होंगे। तो 4 दिन में थोड़ा सा एक्टिव होके काम करें, थोड़ा अग्रेसिव होके काम करें, और एक बड़ी क्लोजिंग करें मई की। और बोलते हैं ना कि गर्मी ना ऊन में होती है, ना गर्मी मई जून में होती है, गर्मी तो इंसान के जुनून में होती है। तो थोड़ा सा जुनून पैदा करके अगले 4 दिन काम करें, एक बड़ी क्लोजिंग करें। और अग्रिम बधाई आपको मई की शानदार क्लोजिंग के लिए। आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और धन्यवाद के साथ में समाप्त करेंगे। और धन्यवाद करेंगे हमारे चारों ग्रेट लीडर्स का, जिन्होंने इस सेशन को सुपर डुपर हिट बना दिया। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे हमारे प्यारे लीडर पवन शर्मा सर का, एक शानदार होस्टिंग के लिए। धन्यवाद करेंगे हम सबके भले गजब की स्टोरी जिनके माध्यम से आज सुनने को मिला, अमित श्रीवास्तव सर का धन्यवाद करेंगे।
धन्यवाद करेंगे पंकज बोस सर का एक शानदार प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए, और स्पेशल 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 धन्यवाद करेंगे सुरेश यादव सर का एक शानदार नॉलेज कैप्सूल के